अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मुझे ज़बरदस्त घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज़ आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बहर की ताज़ा हवा लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई थी। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठड़ी के दरवाजे के आगे इस तरह खड़े थे कि बहर से किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलट कर बाहर देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई, तुमने तो हमें मरवा दिया था। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, शाहजी, मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मियाँ आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई आदमी सफ़ेद कपड़ों में यहाँ ज़रूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बराह करम मुझे आज की रात किसी तरह अपने पास छुपा लें। मैं जो कोई भी हूँ सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। सैयद साहब दरी पर बैठ गए थे। मैं भी उनके सामने बैठा था। उन्होंने 1-2 बार गहरा सांस लिया। छत की तरह मुंह उठाकर या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की खैर कहा और संदूक की तरफ उठ गया। संदूक में से सब्ज रंग की चादर निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा कि इसे ओढ़ लो ताकि तुम्हारी पतलून वगैरह बिल्कुल दिखाई न दे। फिर उन्होंने तकिए के पीछे से सब्ज रंग की कपड़े की टोपी निकाल कर मुझे दी। टोपी पर गोटा लगा हुआ था। कहने लगे, इसे सर पर पहन लो। यह टोपी ऐसी थी जो मज़ारों में मुरीद और बाल के होते हैं वो पहनते हैं। मैंने टोपी सर पर खींच कर इस तरह पहन ली कि मेरे कान भी उसमें छुप गए। सैयद साहब ने मेरा जायजा लिया और उड़ते हुए बोले, जब तक मैं ना हूँ यहीं कोठड़ी में छुप कर बैठे रहो। वो कोठड़ी से बाहर चले गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके कोठड़ी पर ताला डाल दिया। मैं कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और अल्हम्द शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि उसने मुझे बचा लिया, वरना मेरा बचना मुश्किल था। जब मुझे बंद कोठड़ी के अंदर बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई तो अचानक बाहर से किसी मलंग के धमाल ढलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कोठड़ी के बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई मलंग कोठड़ी के बाहर धमाल डाल रहा है। फिर ये आवाज़ रुक गई। अब कोठड़ी का ताला खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और कोठड़ी में जलते बल्ब की रोशनी में एक सब्ज पोश मलंग अंदर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और कहा कि मेरे साथ धमाल डालते बाहर आ जाओ। जब तक मैं ना कहूँ धमाल डालते रहना। वो मुझे खींचकर बाहर ले गया और धमाल डालने लगा। मैंने भी उसके साथ धमाल डालनी शुरू कर दी। मज़ार पर इस वक्त 2-3 दरवेश किस्म के लोग इधर उधर बैठे थे। उनके सिवा और कोई नहीं था। मलंग धमाल डालता मुझे मज़ार के पिछले दरवाजे से निकाल कर मज़ार के अकब में ले गया, जहाँ कुछ कब्रें थीं। उनके पीछे दरख्त थे और दरख्तों के पीछे 2-4 कोठरियाँ बनी हुई थीं। उसने मुझे एक कोठरी में धकेल दिया और कहा कि यहाँ से बाहर मत निकलना। यह कोठरी शाहजी वाली कोठरी के मुकाबले में तंग और खाली खाली थी। छत के साथ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। फर्श पर सिर्फ सफ बिछी थी और कुछ नहीं था। मैं सब पर बैठ गया। कलंदरों वाली सब्ज टोपी उतार कर मैंने परे रख दिया। शाह साहब ने मुझे मज़ार से उस कोठरी तक पहुंचाने का बड़ा कामयाब तरीका निकाला था। पुलिस अगर मज़ार से जाते हुए पीछे अपना कोई खुफिया आदमी छोड़ भी गई होगी या इन मलंगों पर पुलिस का कोई जासूस होगा तो उसे मुझ पर शक नहीं पड़ सकता था, क्योंकि मैं जिस शक्ल सूरत में शाहजी की कोठरी में दाखिल हुआ था वहाँ से निकलते वक्त मेरा हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ और सच्चे वाक़यात बयान कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक बात की शुरू में ही वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, आप भी इसे नोट कर लें। वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान करते हुए अक्सर लोगों के नाम असली ना लिखूँगा। शहरों के नाम और महल्ले को भी दुरुस्त और सही होगा, मगर नाम और लोगों के हुलिये मैंने बदल दिए होंगे, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और मकबूजा कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की कुर्बानी और जद्दोजहद जारी है। लोगों के सही नाम और हुलिये और बाज़ जगहों के हकीकी नाम लिखने से जहाँ आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पर अमृतसर में सैयद फ़त्ता अली शाह बुखारी का मज़ार मौजूद है, मगर उनके मुतवल्ली शाहजी और उनके फर्जंद सैयद साहब का नाम मैंने बदल दिया है। सैयद साहब से मेरी मुलाकात भी अमृतसर में किसी दूसरी जगह पर हुई थी, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं लिख सकता। लेकिन जो वाक़यात मैं बयान करूँगा वो बिल्कुल सच्चे हैं। इस वजाहत के बाद मैं वापस मज़ार की उस कोठड़ी में आता हूँ जहाँ एक दरवेश ने मुझे छुपा दिया था। कोठड़ी में बैठे मुझे 1 घंटा गुजर गया था। कोई अंदाज़ा नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है।
बाहर मज़ार पर भी खामोशी छा गई थी। आखिर मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। जो दरवेश मुझे कोठरी में बंद कर गया था, उसने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था। कदमों की चाप कोठरी के पास आकर रुक गई। फिर ताला खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और सैयद साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास सांप पर बैठ गया और मुझसे पूछा, अब मुझे बताओ, तुम किस मकसद को लेकर भारत में आए हो और तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है? मैं जिस मकसद को लेकर अपना दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था और जिसकी खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था, वो मेरी ज़िंदगी का मिशन था। इस मिशन को बयान करने के लिए मुझे वापस अगस्त 1947 ईस्वी के उस खून में डूबे हुए दिन की तरफ लौटकर जाना होगा, जब मेरा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सिखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीक कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते ही देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मकान के सहन की पिछली दीवार वाले दरवाजे से बाहर को भागा। मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल की होगी। मेरी बहन मुझसे 1 डेढ़ 2 साल छोटी थी। हम दोनों बहन भाई रो रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को बाजू से पकड़ रखा था और हमें भी अपने साथ दौड़ा रहा था। आगे ऊंची फसल वाले खेत आ गया। वो हमें लेकर फसल में घुसकर उसने हमें वहीं छुपा दिया और खुद भी हमारे पास छुप कर बैठ गया। हमने रोना बंद कर दिया था। हम पर दहशत तारी थी। हमारे बाप का रंग भी उड़ा हुआ था। उसके होंठ खामोश थे और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें आहिस्ता से कहता, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, आवाज़ ना निकालना। गांव की तरफ से हमें औरतों बच्चों के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। सिख सत श्री अकाल के नारे भी सुनाई दे रहे थे। मैं इन नारों से वाकिफ था। सिख जब दूसरे गांव से आते थे तो हमारे गांव के गुरुद्वारे जाते हुए यही नारे लगाया करते थे। फसल चावलों की थी और ज़्यादा ऊंची न थी। बाप ने हमें अपने साथ फसल में लिटा रखा था। कुछ सिखों की आवाज़ें सुनाई दी जो खेतों की तरफ आ रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को अपने साथ लगा लिया। मुझे मेरे बाप के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। सिख आपस में बातें करते हमारे करीब आ गए। एक सिख ने कहा, फसल को आग लगा दो, अंदर कोई मुसला न छुपा हुआ हो। दूसरे ने कहा, सारे मुसले बढ़ चढ़े ने, इत्थे किने आना सी। फिर एक औरत की चीख और मिन्नतें करने की आवाज़ आई। वो कोई मुसलमान औरत जिसको सिख अगवा करके ले जा रहे थे। औरत की बिलखती हुई आवाज़ें दूर होते होते गायब हो गईं। हम अपने बाप के साथ खेत के कीचड़ में जाने कितनी देर तक छुपे रहे। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। मेरे बाप ने सहमी हुई आवाज़ में हमें कहा, अभी लेटे रहना। फिर उसने आहिस्ता से फसल में से सर बाहर निकाल कर देखा। वो कुछ देर तक धान के खोशों में से सर बाहर निकाले देखता रहा। फिर सर नीचे कर लिया और हमारे पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, वो लोग चले गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया है। अभी बाहर मत निकलना, समझे? अभी बाहर नहीं निकलना। अल्लाह को याद करो, घबराओ मत, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया है। मैंने कुर्ता और धोती पहन रखी थी। मेरी बहन ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। हमारे कपड़े खेत के कीचड़ में लथपथ हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी धुंधली होने लगी। जब सूरज गरूब हो गया और अंधेरा सा छा गया तो हमारा बाप हम दोनों को लेकर खेतों में से निकला और छोटी नहर वाले पुल की तरफ चल दिया। मैंने मुड़कर अपने गांव मजेड़ की तरफ देखा। ये हमारा गांव था और कस्बा भी था। कई मकान जल रहे थे। मेरे बाप ने मेरा सर सीधा करते हुए कहा, पीछे मत देखो। शहर के पुल से पहले टालियों के बेशुमार दरख्त आते थे। यहाँ हम गोलियां और गुल्ली डंडा खेला करते थे। शहर के पुल पर से गुजरने से पहले हमारे बाप ने हमें दरख्तों के पास बिठा दिया और कहा, यहाँ से हिलना मत, मैं आगे देख कर आता हूँ। हम दोनों बहन भाई सहम कर वहीं बैठ गए। हम पर इस कदर दहशत छाई हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे से कोई बात भी नहीं करते थे। शाम के गहरे होते अंधेरे में हमने अपने बाप को देखा कि वो झुक झुक कर चलता छोटी नहर के पुल के पार आ गया, एक तरफ बैठ गया, फिर वहां से उठा और दौड़कर हमारे पास वापस आया, हमें बाजुओं से पकड़ा और अपने साथ दौड़ाता नहर के पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ खेतों में घुस गया। खेतों के दरमियान चलने के लिए छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी, जिसे पंजाब में वट कहते हैं। हम वट पर चलते चले गए। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। हमारे बाप को पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो हमें खेतों में चलाता रहा। हम दोनों बहन भाई नंगे पाँव थे।
हमारे बाप ने अपनी पुरानी जूती पहनी हुई थी। ये जूती मैं कई सालों से उसके पाँव में देख रहा था। ये पंजाबी जूती थी जो उस जमाने में गांव के लोग पहना करते थे। अगर ज़रा टूट जाती तो वो उसे मरम्मत करवा कर फिर पहन लेता था। आगे रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन शाम के अंधेरे में वीरान वीरान थी। ये रेलवे लाइन अमृतसर की तरफ जाती थी। हमारा बाप हमें रेलवे लाइन पार करा कर दूसरी तरफ ले गया। उधर एक खाल था जिसमें बारिश का पानी जमा रहता था। खाल पर पुल बना हुआ था। हम पुल पर से गुजर कर आगे गए तो अंधेरे में दरख्तों की दूर जाती कतार धुंधली धुंधली सी नजर पड़ी। हमारे बाप ने हमें हौसला देते हुए कहा, पुत्र घबराना नहीं, अल्लाह को याद करते रहो, खुदा ने चाहा तो हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मुझे याद है मैंने अपने बाप से पूछा था, मियाँ जी पाकिस्तान कहाँ है? मेरे बाप ने जवाब में कहा था, अमृतसर से आगे जहाँ लाहौर है वहाँ पाकिस्तान है। आगे अमरूदों के बाग आ गया। यहाँ अमरूद तोड़कर खाया करते थे। उसके साथ एक छोटी सी मस्जिद थी। यह मस्जिद कच्ची दीवारों वाली थी। हमारा बाप हमें उस मस्जिद में ले आया। मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी थी। मस्जिद में एक छोटी सी कोठड़ी थी जो खुली थी, जहाँ मस्जिद के मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब वहाँ नहीं थे। उनका सामान मस्जिद के सहन में बिखरा पड़ा था। बरसात का मौसम होने की वजह से शाम हब चालू थी। पहले हमारा बाप हमें मौलवी साहब की कोठड़ी में ले गया, मगर वहाँ सख्त गर्मी और हब्स था। फिर वो हमें मस्जिद की छत पर ले आया। यहाँ इतना हब्स नहीं था। हमने नीचे बारी बारी आकर वजू करने वाली टोटियों के साथ मुंह लगाकर पानी पिया। बाप ने हमें अपने साथ लगा रखा था। उसने मेरी बहन और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, पुत्र घबराना नहीं, हम अल्लाह के घर में हैं। सिख हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान अपना मुल्क पाकिस्तान बने, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना और उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी है। हमें भूख लगी हुई थी, मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सब्र शुक्र करके रात गुजारो, सुबह अल्लाह मलिक है। हमने सारी रात मस्जिद की छत पर जाग कर कभी सोकर गुजार दिया। सुबह होने से पहले जब पू फट रही थी तो हमारा बाप हमें लेकर मस्जिद से निकल आया। अब हम खेतों की आड़ लेते दरख्तों की उन कतारों की तरफ चलने लगे जो शाम को हमें दूर नजर आती थी। उन दरख्तों के दरमियान से एक छोटी सी पक्की सड़क गुजरती थी। यहाँ हमें मुसलमान मुहाजिरीन का एक काफिला मिल गया जो गुरदासपुर से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। हम भी उस काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब अमृतसर शहर के बहर खेतों में पहुंचा तो सिखों के एक बहुत बड़े जत्थे ने हमला कर दिया। काफिले में कोहराम मच गया। कुछ सिख घोड़ों पर सवार थे, बाकी दौड़ते हुए आ रहे थे। वो मुसलमानों को कत्ल करने लगे। बच्चों को मेरी आंखों के सामने नेज़ों पर उछाला गया। हमारा बाप हमें पकड़कर खेतों की तरफ भागा। मैं और मेरी छोटी बहन चीख चीख कर रोने लगे थे। अचानक सामने से एक सिख घोड़ा दौड़ाता आया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने हमारे करीब से गुजरते हुए झुक कर मेरी छोटी बहन पर तलवार का वार किया। तलवार मेरी बहन की गर्दन पर पड़ी और उसकी गर्दन आधी कटकर एक तरफ को ढले गई। वो गिर पड़ी। मेरा बाप उसके ऊपर गिरा। मैंने पहली बार अपने बाप को रोते हुए देखा। मेरी बहन की गर्दन से खून का फवारा निकल रहा था। मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरे बाप ने मेरी बहन को कांधे पर डाला, मेरा बाजू पकड़ा और खेतों में एक तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर वो किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। मैं मियाँ जी पुकारता रोते हुए अपने बाप को उठाने लगा। मेरी बहन खेत में इस तरह पड़ी थी कि उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कटकर एक तरफ को ढलकी हुई थी। मेरा बाप रो रहा था, मेरी बहन का नाम लेकर पुकार रहा था, मगर मेरी बहन मर चुकी थी। हमें हमारे पीछे सिखों के नारे सुनाई दिए। मेरे बाप ने मेरी बहन की लाश को एक तरफ डाला और मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ को बेतहाशा दौड़ पड़ा और मुझे भी दौड़ाने लगा। खेतों से निकलकर एक खुली जगह आ गई जहाँ एक कच्चा रास्ता बना हुआ था। यहाँ एक फौजी ट्रक सामने से आ रहा था। हमें देखकर एक फौजी जिसके हाथ में राइफल थी ट्रक में से छलांग लगाकर उतरा और मेरे बाप से पूछा, मुसलमान हो? मेरे बाप ने कहा, हाँ जी मुसलमान है, मेरी बेटी सिखों ने शहीद कर दी है। और एक बार फिर मेरा बाप रोने लगा। अपने बाप को रोते देखकर मैं भी रोने लगा। ये बलोच रेजिमेंट के जवान थे। उन्होंने हमें ट्रक में बिठाया और अमृतसर के रेफ्यूजी कैंप में ले आए। उस कैंप में हम 2 दिन रहे। मेरा बाप मेरी बहन को याद करके रोता रहता था। मैं भी साथ रोने लगता था। अपनी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। उसकी कटी हुई गर्दन और गर्दन में से उबलता हुआ खून शायद मैं सारी जिंदगी फरामोश न कर सकूं। तीसरे दिन हम एक माल गाड़ी में दूसरे मुहाजिरीन के साथ बिठा दिया गया।
और मालगाड़ी ने हमें लाहौर पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान आकर 2-3 दिन वाल्टन रिफ्यूजी कैंप में पड़े रहे। फिर गुजरांवाला चले गए। वहाँ मेरे वालिद के करीबी रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने वालिद साहब को एक दुकान अलाट करवा कर दे दी। मजेड़ कस्बे में मेरे वालिद साहब की परचून की दुकान थी, जहाँ आटा दाल चावल वगैरह बेचते थे। गुजरांवाले में यह धंधा चल न सका तो वालिद साहब लाहौर आ गए। मेरी छोटी बहन का गम वालिद साहब को अंदर ही अंदर घिन की तरह खाने लगा था, मगर वो मेरी तलीम से भी गाफिल नहीं थे। वो खुद तो 4 जमातें पढ़े हुए थे। कस्बे में इस्लामी तारीखी नावल बड़े शौक से पढ़ा करते थे। कोई लफ्ज़ समझ में ना आता तो मुझसे पूछ लिया करते थे। महमूद गजनवी उनका पसंदीदा हीरो था। हमने बागबानपुरे में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। वाले साहब ने यहाँ पर चून की एक छोटी सी दुकान खोल लिया। मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। वो मुझे मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी भेजते थे। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ तो नहीं किया, मगर पूरा तर्जमे के साथ पढ़ लिया। कुरान पाक ने मेरे अंदर इस्लाम और पाकिस्तान के लिए गहरी मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। वाले साहब सर्दियों की रात को मुझे अपनी चरपाई पर बिठाकर महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे किताब में से पढ़कर सुनाते। ज़रा होश संभाला तो मैंने भी उन किताबों का मुताला शुरू कर दिया। कभी कभी रात को मैं सो रहा होता तो वाले साहब के हिचकियाँ भर कर रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती थी। वो मेरी छोटी बहन को याद करके रोते रहते थे। 10वीं जमात पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिल हो गया। वाले साहब को बेटी के गम ने वक्त से पहले बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था। मैं उनकी दिलजोई करता, मगर बेटी के कत्ल का मंजर वो न भूलते थे और न ही मैं भूल सका था। वक्त गुजरता गया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। मैंने बीए पास कर लिया और एक कारखाने में मुझे क्लर्क की नौकरी मिल गई। उस ज़माने में मुजाहिदीन कश्मीर की तहरीक अपने अरूज पर थी। भारत ने कश्मीर में कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ अपनी फ़ौजें भेजकर वहाँ कब्जा कर लिया था। भारतीय फ़ौज भारतीय हुकूमत के इशारे पर कश्मीरियों पर तरह तरह के जुल्म सितम तोड़ रही थी। कश्मीरी मुजाहिदीन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा था। औरतों को अगवा किया जाता। हुर्रियत पसंद कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें शहीद किया जा रहा था। वाले साहब ये सब कुछ अखबारों में पढ़ते तो उनका चेहरा शोले की तरह तमतमाने लगता। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, मगर मुसलमान कश्मीरी मुजाहिदीन पर इंडियन फौजियों के जुल्म सितम की खबरें पढ़कर वो सीने पर हाथ मार कर कहते, मरने से पहले मैं जिहाद कश्मीर में ज़रूर हिस्सा लूँगा। अय खुदा मुझे इतनी ताकत अता फरमा कि मैं मकबूजा कश्मीर में जाकर मुजाहिदों के शाना बशाना काफरों के खिलाफ जिहाद करूँ। एक रात वो दुकान बंद करके घर आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, मियाँ जी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वाले साहब ने मुझे बाजू से पकड़कर बिठा दिया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सर्दियों की रात थी। घर में नौकरानी होती थी जो घर की सफाई वगैरह के अलावा खाना भी तैयार कर देती थी। वाले साहब चरपाई पर लिहाफ ओढ़ कर लेट गया। मैं उनके लिए चावल थाली में डाल कर लाया तो उन्होंने हाथ के इशारे से चावल वापस ले जाने को कहा। मैं दूसरी चरपाई पर लेट गया। कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक मेरी आँख खुल गई। वाले साहब मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं जल्दी से उठकर उनके पास चला गया। उनका कमज़ोर चेहरा जर्द पड़ गया था। ऐसे लगता था जैसे बदन में खून बिल्कुल नहीं है। मैं घबरा सा गया। वाले साहब ने आहिस्ता से कहा, मैं कलसूम को ना बचा सका, मुझे इसका बड़ा गम है। मैंने उनका कमज़ोर ठंडा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मियाँ जी अल्लाह ताला को यही मंजूर था, आप गम ना किया करें। वाले साहब ने जैसे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर मेरा बाजू पकड़ लिया। उनके हाथ की गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर बड़ी सख्त थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, एक दिन तुम्हें भी मरना है, मगर मेरी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे मत मरना। कश्मीर के जिहाद में काफरों से लड़ते लड़ते शहीद होना, मुझे दफन करने के बाद अमृतसर जाना। वाले साहब ने फतेह शाह बुखारी के मज़ार के मुतवल्ली का नाम लेकर मुझे हिदायत की कि मैं मज़ार के शाहजी से जाकर मिलूँ। वो मुझे जिहाद कश्मीर के मैदान जंग में पहुंचा देगा। वाले साहब ने मेरे बाजू को अपनी गिरफ्त में मज़ीद मजबूत करते हुए कहा, जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर मुझे यह खबर ज़रूर सुनाना, मुझसे वादा करो। मैंने कहा, मियाँ जी मैं वादा करता हूँ। वाले साहब के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता बोले, जिस खेत में मैं अपनी बेटी की लाश छोड़ आया था वहाँ जाकर फातिहा पढ़ना और ऊंची आवाज़ में कहना, कलसूम अपने बाप को माफ़ कर देना, वो तुझे दुश्मनों की ज़मीन पर बेगौरो कफन छोड़ आया। वादा करो, वादा करो।
मैं वादा करता हूँ मियाँ जी, वादा करता हूँ। इसके साथ ही मियाँ जी की रूह कब से अनसरी से परवाज कर गई। वालिद साहब से किए हुए दोनों वादे मेरे सीने पर लिखे हुए थे। उन दोनों वादों को पूरा करना मेरी ज़िंदगी का मिशन बन गया था। यही वो मिशन था जिसको लेकर मैं भारत में दाखिल हुआ था। छोटी बहन पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर शहीद हुई थी। वहाँ फातिहा पढ़कर उसकी रूह को सवाब पहुँचाना, मियाँ जी का पैगाम उसकी रूह को पहुँचाना और अपनी ज़िंदगी जिहाद कश्मीर के लिए वक्फ कर देना, ये सारी बातें यहाँ तो मैंने पूरी तफसील से लिखी हैं। लेकिन उस रात फतेह शाह बुखारी के मज़ार की कोठरी में सैयद साहब के छोटे भाई को मैंने मुख्तसरन बयान किया और उस शख्स का नाम लिया जिसके पास मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मज़ार का मुतवल्ली बड़े शाह जी मुझे पहुंचा देंगे। ये कोई ख़ास मुजाहिद था। मैं उसका असली नाम यहाँ नहीं लिखूंगा, आप जो चाहें उसका नाम रख लें। चलें कमाल शाह नाम रख लें। सैयद साहब मेरी सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गए। फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे अजीज़, तुम बड़ा नेक मकसद लेकर पाकिस्तान से आए हो। जिन साहब का तुमने नाम लिया है मैं उन्हें जानता हूँ। वो कभी कभी रात के वक्त पुलिस वालों की नज़रों से छुप कर मेरे बड़े भाई साहब को मिलने यहाँ आया करते थे। मैंने कहा, बस आप किसी तरह मुझे उनके पास पहुँचा दें। सैयद साहब कहने लगे, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि वो हरदा ज़िला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आया करते थे। उनके बारे में मेरे बड़े भाई साहब ने बताया था कि वो ज़बरदस्त मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। भारतीय फ़ौज की कमांडो फोर्स में हुआ करते थे। वहाँ से रिलीज़ होने के बाद अब वो हर रोज़ ज़िला होशंगाबाद के किसी करीबी जंगल में रहते हैं। वो क्या करते हैं इस बारे में बड़े शाह साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अब ये बात मेरी समझ में आने लगी थी कि वाले साहब मुझे उस मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो के पास क्यों भिजवा रहे थे। जिहाद कश्मीर में शरीक और शहीद होना कोई मुश्किल नहीं है। आप फायरिंग करते हुए भारतीय फ़ौज की सनी पोस्ट के सामने आकर खड़े हो जाएं। आपकी फायरिंग से कोई दुश्मन मरे या ना मरे, दुश्मन की गोली आपको आकर लगेगी और आप उस वक्त शहीद हो जाएंगे। आपकी शहादत में किसी को ज़रा सा भी शक नहीं होगा। लेकिन इस शहादत का आज़ादी कश्मीर की तहरीक को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। वो शहादत तहरीक के लिए बेहद मुफीद होती है। जो दुश्मन को किसी फौजी ऑपरेशन के बाद ज़बरदस्त और दोरस नुकसान पहुंचाने के बाद हासिल की जाए। दुश्मन को ऐसा नुकसान मैं कमांडो बनकर ही पहुंचा सकता था। और अगर खुदा ने मेरी किस्मत में शहादत की शहादत लिखी हुई है तो मैं ये शहादत कमांडो ऑपरेशन के साथ दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के बाद ही हासिल कर सकता था। वाले साहब यही चाहते थे कि मैं जिहाद कश्मीर में शामिल होने से पहले कमांडो की पूरी तरबियत हासिल करूं। इस मकसद के लिए उन्होंने कमाल शाह साहब को मुंतखब किया था, जो मुझे मज़ार के मुतवल्ली सैयद साहब के तवस्सुत से ही मिल सकते थे। अब जब छोटे सैयद साहब ने मुझे बताया कि कमांडो कमाल शाह भारत के सूबा मध्य प्रदेश के हरोज ज़िला में किसी जंगल में रहते हैं, तो सूरत हाल मेरे लिए मज़ीद पेचीदा हो गई थी। मैंने सिवाय अमृतसर मजेट के इलाके के हिंदुस्तान का और कोई इलाका देखा ही नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश किस बला का नाम है और हरो नाम का जंगल कहाँ पर है। मगर मैंने कमांडो कमाल शाह साहब के पास जाने का दिल में फैसला कर लिया था। ये मेरे वाले साहब की आखिरी ख्वाहिश भी थी और मैं भी कमांडो बनकर काफिरों से अपनी छोटी बहन के खून का बदला लेना चाहता था। और अब तो हर वो लड़की जो मकबूजा कश्मीर में काफिरों के जुल्म तशद्दुद से शहीद होती थी, वो मुझे अपनी बहन कलसूमी लगने लगती थी। मैंने सैयद साहब से कहा, मैं कमाल शाह साहब के पास जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब ने बाहर कोई आहट महसूस की होगी। उन्होंने मुझे चुप हो जाने का इशारा किया और जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया और किसी सुराख में से बाहर देखने लगे। फिर पीछे हटकर मुझे कहा, बरखुरदार, इस वक्त रात काफ़ी गुजर चुकी है, तुम यहीं सो जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरे आने से पहले बाहर ना निकलना। सैयद साहब चले गए। बंद कोठरी में हब्स और गर्मी ज़रूर थी, यहाँ पंखा नहीं था, मगर चूंकि अभी गर्मी का मौसम बाकायदा शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कोठरी में थोड़े से हब्स और गर्मी ने मुझे ज़्यादा देर तक तंग न किया और मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे सैयद साहब ने आकर जगाया। मेरा लिबास बस अभी तक सिवाय सब्ज टोपी मलंगों वाला ही था। वो अपने साथ मेरे उतारे हुए कपड़े यानी जीन्स, पतलून, जैकेट और जोगर शूज़ भी लाए थे। उन्होंने मेरे कपड़े एक तरफ रख दिए और कहा, मेरे साथ आ जाओ, हम नाश्ते पर बातें करेंगे।